एक दिन जब सूरज धीरे धीरे निकले जा रहे थे, यीशु अपने चेले को बुलाते हैं। उनकी आवाज में एक अनोखी ताकत थी, जैसे जलती हुई धूप में एक सुनहरी कड़ी चमक रही हो। आओ हम पार चलें, उन्होंने कहा। संतोष से भरे चेले नाव में बैठते हैं और गलील की झील पर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे नाव लहरों पर आगे बढ़ती है, एक ठंडी शाम की शांति में सब कुछ सुहावना लगता है। शांत झील का पानी ताजगी से भरा उनकी कश्तियों के मस्तूल की छाया में नाचता है। लेकिन अचानक जैसे कोई काला बादल आसमान में घेर लेता है, भीषण आंधियां उठने लगती हैं। लहरों का खतरा बढ़ता है और नाव में पानी भरने लगता है, जिसने चेले के दिलों में डर पैदा कर दिया। वे कोशिश करते हैं अपने हाथों से पानी निकालने का। हर बार लहरें उन्हें जबरदस्ती रोकती हैं। उनका साहस धीरे धीरे घटता जा रहा है। परंतु उस समय यीशु आराम से सो रहे थे, जैसे एक गहरी नींद में डूबा कोई व्यक्ति। चेले घबराए हुए दौड़कर उनके पास जाते हैं और चिल्लाते हैं, गुरु, क्या तुम्हें परवाह नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? उनके शब्दों में चिंता की गहराई दिखाई देती है, जैसे किसी ने उनसे कोई बड़ा आश्वासन लिया हो। शांतता में यीशु उठते हैं। उनकी आंखों में एक अनमोल ठंडक है, जिसे देखकर चेले कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। वे विश्वास से भरे अपने दिलों में ईश्वर की एक विशेष शक्ति का अनुभव करते हैं। उन्होंने अपनी आवाज उठाई और आंधी से कहा, चुप रह, शांत हो जा। मुझ जैसे ही उनके वाक्य का प्रभाव पड़ा, पूरा झील शांत हो गया। लहरें कांच की तरह स्थिर हो गईं और चेले जो भयभीत थे, अब आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते हैं। यीशु ने चेले की ओर देखा और पूछा, तुम क्यों डरते हो? क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? और ये शब्द जैसे उनके दिलों के भीतर के डर को एक झटके से मिटा देते हैं। उनकी आंखों में एक नई रोशनी का संचार होता है। चेले आपस में चर्चा करते हैं, यह कौन है कि हवा और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं? ये उनके भीतर एक नई समझ का जन्म होता है। यीशु के इस चमत्कार से उन्हें पता चलता है कि विश्वास ही असली शक्ति है और यही जीवन की कठिनाइयों को पार करने का रास्ता है। इस घटना ने उन्हें ऐसा विश्वास दिया